बेटी के यहां का पानी पीने का जुर्म है, बेटी के यहां का जल नहीं पी सकते, बेटी के यहां का पैसा कैसे ले सकते हैं? पुराणों में कथा आती है कि माता जानकी के विवाह में जितने भी हाथी घोड़े दिए गए, महाराज दशरथ के यहां उनको घास पानी डाला गया, लेकिन वो खाने पीने को तैयार नहीं। दशरथ महाराज ने सूचना जनक महाराज के यहां भेजी, ये तो सब मर जाएंगे, कुछ खाते पीते नहीं। महाराज जनक रो पड़े, मेरे यहाँ का पशु कितना होशियार है, इनको पता है कि जानकी हमारी बेटी है और बेटी के यहाँ का तो पानी भी नहीं पिया जाता। जब तक वह हाथी घोड़े जिंदे रहे तब तक उनकी व्यवस्था महाराज जनक के यहां से की गई। यहाँ पुराने दादा लोग बैठे हैं, बेटी के यहाँ जाते तो उस गांव के तो कुएं का भी पानी नहीं पीते, दूसरी जगह से मंगाते। लेकिन आज तो लोग ऐसे बिटिया के यहाँ जीमते हैं जैसे बेटे की ससुराल में समधियाने में आलती पालती मार के बैठे हुए महाराज, मुंह छने पे ताव लगाए के। इनको बोला जाता है, भैया ऐसा क्यों करते हैं आप? बोल देते हैं, पीछे से 50 रुपया बिटिया को दे तो देते हैं, क्या होटल समझ रखा है बेटी का घर? बेटी के घर का खाया नहीं जाता, बेटी के घर का पिया नहीं जाता। आजकल बेटियों की सासू से पड़ती नहीं है, संतान का जन्म होता है तो या तो फिर बहन को बुलाया जाता है या फिर मां को बुलाया जाता है। बेटी को संतान होवे और वहां मां का पहुंचना शुभ नहीं है, वहां तो सासू मां ही होनी चाहिए, वहां ननद होनी चाहिए। ऐसा क्यों? और आज तो बड़े बड़े शहरों में बेटियां, पति भी जॉब स्वयं भी जॉब करे, सासू मां से तो पड़ती नहीं है, या तो अपनी बहन को बुला लेगी और या फिर अपनी अम्मा को बुला लेगी, अपनी मां को। और मां को खाने में भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने महाभारत पढ़ा है ध्यान से, ठीक से, और जिसका समाधान महाभारत में नहीं है उसका समाधान कहीं नहीं है। लोग कहते हैं महाभारत हम नहीं पढ़ते, महाभारत हो जाएगा। मैं कहता हूं महाभारत पढ़ोगे तो महाभारत मिट जाएगा, इतना समाधान महाभारत में है। और वो आप पहली बार सुनेंगे, सुन लीजिए। जो बात मैं बोल रहा हूं बिल्कुल इसी के ऊपर है। एक बार कुमार भीम वन में गए तो इनको कहीं से एक ऐसा घोड़ा मिला, उसको लेके आ गए और अपनी घुड़शाला में बांध दिया। प्रातः का समय था, युधिष्ठिर रोज की तरह आज भी गए घुड़शाला में। 3 जगह युधिष्ठिर जाते हैं, एक तो देवी का मंदिर बना है वहां रोज जाते हैं, गौशाला रोज जाते हैं, और घुड़शाला में घोड़ों के ऊपर हाथ फेरने को युधिष्ठिर रोज जाते हैं। घुड़शाला में देखा एक नया सा घोड़ा था, तो उन सेवाधारियों को पूछा गया ये घोड़ा किसका है? कहा भैया भीम कल रात को लेके आए और उन्होंने लाके बांध दिया। ऊपर से नीचे तक ठीक से युधिष्ठिर ने देखा और उनको बोला गया है कि इस घोड़े को मेरे दरबार में ले जाकर के बांध दिया जाए। राजा की राज्य सत्ता, राजा अपने प्रजा के बीच में थे युधिष्ठिर महाराज, और वह घोड़ा ला करके ठीक सामने बांध दिया गया। बहुत प्यारी कथा है। सामने बांध दिया वह घोड़ा, इतने में 4 छत्री निकले बगल से और उन्होंने देखा जिस घोड़े की कनौती मिली, देखा यदि राजा इस घोड़े को बेचे तो 20,000 मुद्राएं दूंगा। एक क्षत्रिय बोला, क्षत्रिय को घोड़े का शौक होता है। दूसरे ने कहा मैं 40,000 मुद्रा दूंगा, और तीसरे ने कहा कि मैं तुमसे भी दूनी मुद्रा दूंगा। चौथे ने कहा कि राजा जितनी मांगेगा मैं उतनी दूंगा, ये घोड़ा मुझे मिल जाए। तो यह आवाज राजा के कान तक पहुंच गई बात। सो राजा ने उन क्षत्रियों को बुलाया और कहा ये घोड़ा मैं दे दूंगा, मुझे मुद्रा नहीं, मेरे प्रश्नों का तुम समाधान कर दीजिए और घोड़ा ले जाइए, मेरे कुछ प्रश्न हैं। ये महाभारत की कथा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पहला प्रश्न किया पहले क्षत्रिय से और कहा कि मेरा प्रश्न यह है कि सुई के नीचे जहां धागा डाला जाता है, इतनी सी जगह में हाथी पूरा का पूरा निकल गया, लेकिन उसकी पूंछ अड़ी की अड़ी रह गई, मेरे इस प्रश्न का समाधान कीजिए। क्षत्रिय ने कहा हमसे नहीं आता। दूसरे का नंबर आया, दूसरे के लिए नया प्रश्न था। उसको कह दिया गया कि एक कुआं बीच में है, 4 कुएं इधर उधर हैं। एक कुआं बीच में है, 4 कुएं इधर उधर हैं।
एक कुएं में बाढ़ आती है तो वो चारों कुओं को भर देता है, लेकिन जब चार में बाढ़ आती है तो वो चार मिलकर के एक को नहीं भर पाते। हमारे इस प्रश्न का समाधान कीजिए। क्षत्रिय से उसका समाधान हुआ नहीं। बहुत ध्यान से सुनिए, हमारे पास में थोड़ी हल्ला गुल्ला वाली कथा नहीं है, नाचने और मटकने वाली कथा नहीं है। कथा ही है, कथा। इस प्रश्न का समाधान कीजिए। का नहीं हुआ। तीसरे का नंबर आया। तीसरे व्यक्ति से राजा का और एक नया सवाल था और कहा कि एक गाय जीवन पर्यंत अपनी बछिया को पीती रही, जीवन पर्यंत पीती रही, फिर भी उसका पेट नहीं भरा और गैया भूखी की भूखी रही। हमारे इस प्रश्न का समाधान कीजिए। तो तीसरे छत्री से भी नहीं आया। अब नंबर आया चौथे वाले का। चौथे को लगा कि मेरे लिए भी कोई नया प्रश्न होगा, तो उस चौथे के लिए नया प्रश्न नहीं था। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मैंने जो 3 प्रश्न किए हैं, तीनों का तुम समाधान कीजिए और एक घोड़ा लेकर के चले जाइए। तो चौथे छत्री ने कहा, राजन एक बार मुझे याद दिलाइए, पहला तुम्हारा कौन सा है प्रश्न? राजा ने कहा, मेरा पहला प्रश्न यह है कि सुई की नाल में जहां धागा डाला जाता है वह हाथी पूरा का पूरा निकल गया, लेकिन पूंछ अटकी की अटकी रह गई। छत्री ने कहा, राजन इसका समाधान यह है कि कलकाल में जो असत्य, झूठ और पाखंड कर रहे होंगे उनको तो सफलता मिलेगी, वो निकलते हुए चले जाएंगे, लेकिन जो धर्म के ऊपर डटे रहेंगे वह अड़े के अड़े रह जाएंगे। कलकाल का यह बहुत बड़ा दोष होगा। असत्य, झूठ, अन्यायी और अत्याचार की विजय होगी। जो सत्यवादी होंगे वह खड़े के खड़े रह जाएंगे। तुम्हारे प्रश्न का यह समाधान है। राजन दूसरा प्रश्न बताइए। कहा, बीच में एक कुआ। राजा ने ताली बजा दी कि यही बात है। दूसरा प्रश्न है कि बीच में एक कुआ है, अगल बगल में 4 हैं, एक में बाढ़ आती है तो 4 को भर देता है, लेकिन 4 में बाढ़ आती है तो 4 मिलके एक को नहीं भर पाते। तो क्षत्रिय ने कहा, राजन इस प्रश्न का समाधान यह है कि कलकाल का बहुत बड़ा दोष होगा। एक पिता 4 बच्चों का पेट भर देगा, लेकिन 4 मिलकर के एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। यह रहा तुम्हारे दूसरे प्रश्न का समाधान। तीसरा प्रश्न, राजा ने कहा, एक गैया जीवन भर बछिया को पीती रही, लेकिन उसका पेट नहीं भर पाया। तो क्षत्रिय ने कहा, राजन इसका समाधान यह है, सतयुग और त्रेता और द्वापर में जो माताएं बेटी के यहाँ का खाने का परहेज करती थी, कलकाल में महीनों महीनों रह करके वो माताएं बेटियों का खाएंगी, जीवन भर खाती रहेंगी, तो भी उनका पेट नहीं भरा जाएगा, भूखी की भूखी रहेंगी। राजा ने कहा, घोड़ा तुम्हारा ले जाइए। क्षत्रिय ने कहा, नहीं लेता, इसके पामों की तरफ देखिए, ये घोड़ा नहीं है, कलकाल है, ये कलयुग है, इसके पामों की तरफ देखिए। उसी समय राजा ने हस्तिनापुर की गद्दी को त्याजित कर दिया और अपने भाइयों को लेकर के सीधे स्वर्गारोहण के लिए चले गए। कहा कि कली का ही यहां निवास हो चुका है। 36 वर्ष शासन किया। कलकाल के दोषों को देखते ही राजा युधिष्ठिर ने पूरा का पूरा हस्तिनापुर छोड़ दिया। कलकाल उसी बात को देखिए, यहां देवर्षि नारद का कहना है। एक प्रसंग को समझाने के लिए बहुत एग्जाम्पल। कन्या विक्रयो लोभा दंपति नाम च कलकनम। कलकाल में बेटियों का अन्न खाया जाएगा, बेटियों को बेचा जाएगा, कलकाल में अन्न की बिक्री होगी। लोग हमें आके प्रश्न करते हैं, महाराज व्यापार कुछ बताइए। मैं कहता हूं, अन्न मत बेचना और कोई भी व्यापार करो। सतयुग में, त्रेता और द्वापर में होटल नहीं थे जहां रोटियां मिलती हों। आप ध्यान कीजिए, पहले कहीं मेला जाना होता, तीर्थ जाना होता, तो गुटेटा बना करके, मीठी पूड़ी बना करके, नमकीन पूड़ी बना करके, झाड़ के लड़ुआ बना करके, क्या क्या इकट्ठा करके ले जाते महीना महीना भर के लिए, क्योंकि उस समय जलेबी बाजार में नहीं मिलती थी। आज तो चाय 15-20 रुपए की मिलती है भैया। अन्न बेचना बड़ा दोष, ये कलकाल का बहुत बड़ा दोष होगा। अन्न का विक्रय करना, अन्न बिकेगा कलकाल में, बेटियां बिकेंगी कलकाल में, स्त्रियों का विक्रय होगा कलकाल में। न योगी नहीं विसिद्ध होगा, न ज्ञानी सत्क्रियो न रहा। कलकाल में कोई योगी नहीं रहेगा, कोई सिद्ध नहीं होगा, कोई ज्ञानी नहीं होगा।
जो ज्यादा से ज्यादा बातें बना ले, खूब गप्पे हाँक ले, उसको बहुत बड़ा पंडित समझा जाएगा। बाबा तुलसी ने भी कहा है, पंडित वो जो ही गाल बजावा, जो ज्यादा बोल ले। कलकाल में घर में पतिव्रता स्त्री की नहीं चलेगी, घर में दासियों को रखा जाएगा। संभ्रांत संस्कारित स्त्रियों को घर से बाहर कर दिया जाएगा। ये कलकाल का दोष होगा। कलकाल में स्त्रियों के बाल छोटे और नाखून बहुत बड़े होंगे, ये कलकाल का दोष होगा। बड़े बड़े शहरों में देखिए, बाल तो हैप्पी कट, माताओं के केस पर कैंची चलना कितना अशुभ है। केस का अर्थ है, हमने व्याकरण पढ़ी है, केस का अर्थ है का प्लस ईस बराबर केस। का माने ब्रह्मा, ईश माने शंकर। जिस नारी के इन केसों में ब्रह्मा और शंकर विराजित हैं, बड़े बड़े शहरों में देखिए उन केसों का कैसे अपमान होता है। माता देवकी के केसों से हाथ कंस ने लगाया, कुनवा सहित डुबा दिया। द्रौपदी माता के केसों से हाथ दुशासन ने लगाया, कोई पानी देने को नहीं बचा। यही स्थिति रावण की हुई। माताओं को अपने केसों की गरिमा समझनी चाहिए। महान वह माताएं जिनकी चोटियां लंबी हैं, चोटी लंबी है। हैप्पी कट तो रामायण में सूर्पणखा मिलती है, और बड़ी चोटी वाली मेरी माता सबरी है। हाँ, सबरी के जूठे वेर राम ने खाए, सूर्पणखा को मेरे भगवान ने बात भी नहीं की। और लखन ने क्या किया सूर्पणखा के साथ वो सब जानते हैं, क्या बताऊं। केसों का बदला लिया मेरे भगवान ने, इसलिए तो कृष्ण का एक नाम केशव हुआ। केशव, नारी केसों के बिना सब है। केशव में से का शब्द अलग कर दीजिए, सब मीन्स मुर्दा, कुछ नहीं है नारी के पास। आज शहरों में कथाओं में मुझे नहीं बात के ऊपर जोर देना पड़ता है। चंडीगढ़ के चौराहे पर आप निकल जाइए, आप बता नहीं सकते कि बेटा गया है कि बिटिया गई है। 90 साल की बुढ़िया जींस की पैंट पहन के चलती। हाँ, वो तो बड़ी बड़भाग्नि संभ्रांत परिवार की माताएं होंगी जिनके सिर के ऊपर पल्लू होगा, सिर ढका हुआ होगा, बेटियों के कंधे पर चुन्नी होगी। नहीं तो लोग कहते हैं कौन से युग की बात करते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं कि कलकाल में ये बहुत बड़ा दोष होगा। नारद रो पड़े, कहा मैं बहुत दुखी हूं, कुछ उपाय बताइए, कलकाल का जीव सुधरे, उद्धार हो। संत कुमारों ने कहा कि उसके लिए तो एक ही बात है, श्रीमद् भागवत का आयोजन करें। कहां? हरिद्वार। हरिद्वार में ऋषि आए हैं, जिस स्थान को आज सप्त सरोवर के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार गंगा का पावन तट है, किनारा। यहां पर श्रीमद् भागवत के आयोजन की तैयारियां आरंभ हो रही हैं। नारद बाबा ने संकल्प लिया है कि विप्रीर भागवती वार्ता, घर घर में भागवत का अलग जगाऊंगा, संकल्प। नारद को प्रमुख परीक्षित का रूप दिया गया। भागवत का परीक्षित बनने के लिए बहुत साधना, बहुत तपस्या, बहुत सत्कर्म चाहिए। प्रमुख परीक्षित का कलावा बाबा नारद के हाथ में बांधा गया। कथा सुनाने के लिए सनत कुमार तैयार हुए और क्या कहा, अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, सदा श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी योग भास्कर। आप उगते हुए सूर्य की तरह है, भक्ति के आप परम आचार्य हैं, आप बड़े बड़भागी हैं, आपको भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संकल्प किया नारद ने, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम। भैया मैं भागवत यज्ञ कराना है। यत्र कार्यो महायज्ञ स्थलम तद बाचतामि ही महिमा सुख शास्त्र सा वक्तव्यो वेद पार गई। सुख शास्त्र नाम भागवत का है। भागवत की महिमा के लिए वेद के पास में भी शब्द नहीं है। कितनी बड़ी महिमा है। सुख शेष और शारदा भी भागवत की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते।
निवेदन व्यासपीठ से करूंगा, भगवान ने रुपया पैसा संभ्रांत परिवार दिया है, एक बार प्रार्थना करें भगवान को और यह कहें कि हमें भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। जो 4 धाम की यात्रा करके आए हैं, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया है, और उसके समापन में यदि भागवत का आयोजन होता है तो उस यात्रा का, एकादशी पारायण का अनंत गुना, करोड़ गुना नहीं, अनंत गुना पुण्य हो जाता है, अनंत गुना फल हो जाता है। ऐसा ग्रंथकार ने वर्णन किया है। जो बच्चों के यहाँ बेटों के लिए बताया, धन्य वह बेटे जो अपने आप को गिरवी रखकर माता पिता को 4 धाम की यात्रा कराते हैं, माता पिता के लिए भागवत का आयोजन कराते हैं, अपने आप को बेच करके। वह पुत्र नहीं महाराज, पुत्र का चोला पहन करके साक्षात ईश्वर ही किसी रूप में धरती पर चल करके आया, जो अपने माता पिता के लिए नेक कार्य करे। संपत्ति की शुद्धि होती ही वहां है जहां भाई ने कमाकर बहन के ऊपर खर्च किया, पुत्र ने कमा करके माता पिता के ऊपर खर्च किया, उसका तो जीवन सार्थक हो गया, उसका जीवन धन्य धन्य हो गया, कृतकृत हो गया। धन्य वह लोग जिनको यह सौभाग्य प्राप्त। मैनपुरी जिले में एक जगह पड़ती है घिरोर, आप कभी उधर गए हो, आपने देखा हो, घिरोर है जगह का नाम। 2 साल पहले हमने वहां एक इतना बड़ा आयोजन किया, 5 करोड़ शिवलिंग बने, मिट्टी के शिवलिंग, और राम कथा हुई थी, और 11 दिन का आयोजन था, टेलीविजन पर सीधा प्रसारण था उस आयोजन का। मैंने व्यास गद्दी से बात बोली जो अभी मैंने बोली है। संध्या के समय में एक करोड़पति व्यक्ति, और इतना रोया, और मुझे क्या लगा कि कोई जबरदस्त कोई घटना घट गई, हो सकता है किसी का कोई शरीर शांत हो गया, वो रोई इस प्रकार से। मैंने कहा भैया बोलिए, बताइए तो सही। कहा महाराज जी क्या बताएं, जब हमारे पास में पिता थे तब हमारे पास पैसा नहीं था, आज हमारे पास पैसा है तो आज हमारे पास पिताजी नहीं है। आज हमारे पिता होते, उनके लिए यज्ञ कराते, उनके लिए आयोजन कराते, हम तो इतने गरीब थे, कैंसर में पिताजी दुनिया छोड़ के चले, हम अपने पिता को बचा नहीं पाए। यही टसन हमारे अंदर होती है कि हम अपने पिताजी के लिए कुछ कर नहीं पाए। इनसे जिंदा, इनसे बड़ा, इनसे शाश्वत, इनसे जिंदा भगवान कौन हो सकता है? माता पिता से बढ़कर के कौन है? मां भगवती के नाम का जागरण कराया जाए और घर में बूढ़ी माता एक रोटी के लिए परेशान है। शंकर पर 1.25 मन दूध चढ़ाया जाए और घर में एक बूढ़ा पिता 1 कप चाय के लिए परेशान है। महादेव खुश हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता। दुर्गा मां खुश हो जाएगी? मुझे नहीं लगता। व्यासपीठ से निवेदन है, इस जिंदे भगवान का आशीर्वाद लीजिए, शाश्वत भगवान को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। एक है मां और एक है पिता। भागवत का अतिशय महत्व है। जिन पुत्रों के माध्यम से माता पिता को यह आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, पूरा कुनवा तरता है भागवत से। भागवत की कथा से 21 पीढ़ियां तरती हैं, 7 अपनी, 7 मामा के पक्ष की और 7 पत्नी के पियर के पक्ष की। 21 पीढ़ियां। त्रिसप्तभी पिता पुता, 3 गुणा 7 बराबर 21 पीढ़ियां। ये साधारण अनुष्ठान नहीं है, साधारण आयोजन नहीं है, ये रुपयों से नहीं है, भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से। ठाकुर जी कृपा नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। अभी हमारी मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है झाबुआ, बिल्कुल गुजरात के बॉर्डर पर है। इतना बड़ा आयोजन हमारा इसी 22 दिसंबर से, और बड़ी बड़ी होल्डिंग लग गई होंगी 500, कार्ड बट गए 3000। इतनी बड़ी व्यवस्था, 150 बाई 300 का पंडाल,
बहुत बड़ी व्यवस्था, साल पहले से व्यवस्था चल रही, महाराज जी इतना बड़ा आयोजन कराएंगे। 3 दिन पहले आयोजन कैंसिल हुआ है, कहा महाराज जी नए नोट नहीं है, पुराना चलता नहीं है, अब कथा नहीं होगी। क्योंकि बड़े पैसे वाले लोग तो 2 नंबर से कथा कराते हैं। 2 नंबर, जब आयोजन में, हमारी कथाओं में शहरों में लोग 50-50 लाख रुपया खर्च करते हैं आयोजन में, करोड़ रुपए तक खर्च किए लोगों ने, तो 1 नंबर का कहां से आएगा? वो तो 2 नंबर का ही होता है। जब यह परसों दर्शों ये आयोजन 3-4 दिन पहले, अब आयोजन तो है झाबुआ में, लेकिन वो सौभाग्य किन्हीं और लोगों को प्राप्त हो रहा है, लेकिन जिनके इतने होल्डिंग्स, इतने बैनर्स, क्योंकि हमारी तो एक कथा कैंसिल होने से पूरे वर्ष का सिस्टम गड़बड़ होता है। क्यों? सेवा प्रकल्प इतने चल रहे हैं, 8 दिन बैठ करके निकालने आश्रम में, पूरी व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाएगी। कथा है और लोगों के द्वारा और आयोजकों के द्वारा, लेकिन जिनकी इतनी बड़ी व्यवस्था थी, वह मौका उनको तो नहीं मिला। यह गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाही कोई, ये अपनी शक्ति से नहीं, ये आयोजन भगवत कृपा से होते हैं। जब तक ईश्वर कृपा न करे तब तक संभव नहीं। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम, मैं संकल्प करता हूं भागवत की कथा करानी। हरिद्वार की धरती पर आयोजन का आरंभ हो रहा है। बड़े बड़े ऋषि और महर्षि अपना अपना रूप छिपा करके आए। रूप छिपाने का मतलब है कि जब जब भागवत में बैठे तो ये होश न रहे हम पैसे वाले हैं, यह न रहे ध्यान के हम बहुत बड़े विद्वान हैं, ऊंची जाति में जन्म हुआ है। कथा में बैठा हुआ कोई श्रोता, यदि उसके पास कोई स्वपच भी बैठा है, कोई मेहतर बैठा है, और वह उसको देख करके बार बार घृणा कर रहा है, तो कथा का किंचित मात्र उसको पुण्य तो मिलता नहीं, अपराध का भागीदार और होता है। कथा में बैठने वालों के पास जाति नहीं, वहां मानवता होती है ना? इस कथा के ऊपर चारों वर्णों का अधिकार है। भगवान प्याऊ कभी ये थोड़ी ही पूछा प्याऊ ने कि तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वणिया है। अग्नि देवता ने भी नहीं पूछा। ठीक है, 4 वर्ण हैं, एक व्यवस्था है, लेकिन वहां किसी को छोटी जाति का, निम्न जाति का समझ करके उसको अपमानित करते हुए उसको परिसर से बाहर कर दिया जाएगा तो भगवान रो पड़ेंगे। उसका एक नाम दीनबंधु है। भारी भीड़ थी परिसर में, और इसमें बड़े बड़े महापुरुष भेष छिपा करके आए। भेष छिपाने का मतलब है सरल बन करके जाए, ऐंठू और अकड़ू बनकर नहीं, कथा में बिल्कुल सरल बन के। फिर उस कथा का महत्व है। भृगुर्वशिष्ठा चवनस्य गौतम मेधातिथर देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतस्य शाकलौ मृकंड पुत्र त्रिज पिप्पलाद। भृगु, वशिष्ठ, चवन, गौतम, मेधातिथि, व्यास, ये सब महाराज इस कथा में बैठे हुए थे। भारी भीड़ थी। तब सनत कुमार बोले और क्या कहा कि सदां सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। श्लोक आ रहे हैं समझ में? हा? दादा बोलो, ना आते हो तो भी सुनिए, क्योंकि कथा का महत्व तो श्लोक संस्कृत भाषा से है। हाँ जी, ये पोथी मेरे सामने खुली हुई रखी है, जिसमें एक शब्द भी हिंदी में नहीं है। संस्कृत टू संस्कृत, श्लोक भी संस्कृत में है, उसका अर्थ भी संस्कृत में है। और पोथी खोल करके मुझे कथा कहने में अच्छा लगता है, भले आप ये कहेंगे तो पन्ना देख देख के कथा कह रहे हैं। भगवान की कृपा से हजारों भागवत के श्लोक कंठस्थ हैं। रोज स्वाध्याय करता हूं, पाठ करता हूं डेली, हजारों याद है। लेकिन हमने ग्रंथों में पढ़ा है कि सुंदरकांड पूरा कंठस्थ, यदि हाथ में पुस्तक नहीं खोली है उसका पुण्य नहीं मिलता। ग्रंथ खुला हुआ हो।
हम जब वक्ताओं के बीच में बैठते हैं तो बोलते हैं, आज टेलीविजन पर आप कथा सुनते हैं, पोथी की गांठ भी नहीं खुलती। तो मैं आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन भागवत के साथ अन्याय है। हम उन्हें बोलते हैं, भैया तुम पन्ना नहीं पलटते तो कम से कम पोथन्ना की गांठ तो खोल लिया करो। शब्द ब्रह्म का आंख दर्शन करे तो लगे कि आंख पावन हो जाए। माताएं बैठी हुई भगवती राधा और ये पुरुष लोग बैठे हुए कृष्ण रूप में नजर आवे। शायद इन श्लोकों से हमारी आंखें इतनी पावन हो जाएं, इतनी पवित्र हो जाएं। मैं पोथी खोल करके कथा करूं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? पंचो बोलो, बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कितना प्यारा श्लोक है। सनत कुमार बोल रहे हैं कि सदां सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरि चिंतन समाश्रये। का इस कथा को जरूर सुनिए, जरूर सुनिए। नारद ने कहा कोई कथा करावे और नौता ना दे तो, का निमंत्रण ना मिले तो जरूर ही सुनिए। हाँ, क्योंकि जहां ये कथा हो रही है सुखदेव और परीक्षित के बीच में, तो वहां भी कोई कार्ड नहीं छपे और किसी को बुलाया नहीं गया। सब अपने आप बिना बुलाए सब चल कर गए हैं। दुश्मन के भी दरवाजे पर यदि कथा होती है, आपकी नहीं पड़ती है तो भंडारे में मत जाइए, लेकिन कथा में जरूर जाइए। भगवान के नाम से कोई दुश्मनी नहीं है। यहां तक कहा है कि कोई कथा करावे और हम पंडाल में पहुंचे और वो उठा करके फेंक दे बाहर, उठा करके, तो भी कथा में जाके फिर बैठ जाए, फिर फेंके तो फिर बैठ जाए, फिर उठा के फेंक दे तो फिर बैठ जाए। कैसे? जैसे एक बाबा जी चंबल नहाने गए दशहरा वाले दिन, एक बिच्छू पलरा रहा था तो उन्होंने उठाया, डंक मार दिया, बचाने के लिए फिर उठाया तो फिर डंक मार दिया, फिर उठाया तो फिर डंक मार दिया। किसी व्यक्ति ने कहा, बाबा जब ये बार बार डंक मारता है तो इसको मर जाने दो, तुम बचाते क्यों? तो बाबा ने कहा, जब ये अपने काम से फुर्सत नहीं होता, शांति नहीं लेता, तो हम अपने काम से शांति कैसे लेंगे? इसका काम है डंक मारना और हमारा काम है इसको बचाना। अपमानित करने वाले लोगों का काम है उठा करके बाहर फेंकना, और हमारा काम है फिर भी जबरदस्ती से कथा सुनना। इतने अपमान पर भी यदि कथा सुनने को मिलती है तो वह अपने आप में सस्ती है। कथा ना छोड़ी जाए। कथा जीवन की व्यथा को समाप्त करती है। निमंत्रण पत्र से तो फॉर्मेलिटियां पूरी करने के लिए लोग जाते हैं, और असली श्रोता तो वह है। असली श्रोता कौन है? श्री राधे। असली श्रोता कौन है? असली श्रोता वह है कि ना तो पांडाल से किसी को मतलब, ना भंडारे से किसी को मतलब, ना आचार की दक्षिणा से किसी को मतलब, वह तो परिसर में पहुंच करके कथा से मतलब